नमस्कार। आज का विषय है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आज हमारा ज्योतिष विज्ञान रोग निर्धारण करने में, रोग का निवारण करने में बहुत कुछ हद तक हम लोग सफलता पाए हैं, पा रहे हैं और आगे और गहरा रूप में पाएंगे। जब व्यक्ति हर दिशा से विफल हो जाता है, फेल्योर हो जाता है, हताश, उदास, निराश हो जाता है, जब बाहरी चिकित्सा पद्धति और कारगर नहीं रहता, जिंदगी भर दवा खा खा के परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जा जा के परेशान हो जाते हैं, तब हम ज्योतिषों का लोगों को याद आता है और लोग हमारे पास उनका कुंडली दिखाते हैं और उनका कई सारे रोगों को हम लोग सही डायग्नोसिस करके, कारण और निवारण करके उनको राहत पहुंचाते हैं। हमने अपने जीवन में भी बहुतों को इस प्रकार रोग निवारण हेतु ज्योतिष के कई सारे विधाएं उनके जीवन में करवा के उनको स्वास्थ्य प्रदान किए हैं। और रोग का भाव, छठा भाव, रोग रिपुरण का भाव सबको पता है। लेकिन एक और रोग है जो छठा भाव से नहीं, दो ग्रहों के स्थिति, युति, मेलिफिक्स, कंडीशन, पीड़ित, शत्रु ग्रही या उनका ऊपर पाप और क्रूर ग्रहों का दृष्टि के हेतु होता है। और अब तक मेडिकल साइंस में इसका कोई निदान नहीं निकल पाया है। उस रोग का नाम है ब्लड सिकलिंग। और इसके लिए बहुत लोग इतना परेशान हैं, इतना दुखी हैं, इतना पीड़ित हैं कि आप अगर उनका पीड़ा और कष्ट देखोगे तो भगवान से भी प्रार्थना करोगे कि ऐसा रोग शत्रु को भी नहीं मिले। मैं ऐसे रोगियों को विगत 10 साल से देखते देखते आ रहा हूँ, साथ में उनके पीड़ाओं को भी समझ रहा हूँ। और हमारा एक YouTube चैनल है स्वास्थ्य गुरुकुल, उसमें सिकलिंग के जो वैद्य हैं, अच्छे सुनामधारी वैद्य हैं, जो लोग सिकलिंग को ठीक करने के लिए दावा करते हैं और कर भी रहे हैं। मेरे पास ऐसे कुछ वैद्यों का एड्रेस, फ़ोन नंबर है। और बाकी कुछ ऐसे दवा कंपनी भी इसके ऊपर दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी का भी सफलतम इलाज सिकलिंग के ऊपर नहीं हो पाया। ये ब्लड सिकलिंग है क्या? ब्लड सिकलिंग का बहुत सारा वेराइटीज़, भिन्नता लेके लोगों के अंदर है। कोई इसको बात जनित रोग कहते हैं। हाथ पैर में भयंकर पीड़ा होना, इतना पीड़ा कि हिलडुल नहीं पाए। कई सारे ऐसे रोगी मेरे पास रोते रोते फ़ोन करते हैं कि महाराज कुछ कीजिए, चल भूल नहीं पा रहे हैं, उठ के अपना गिलास का पानी भी पी नहीं पा रहे हैं। और ब्लड सिकलिंग, कुछ ऐसे भी रोगी हैं जिनका WBC, RBC में प्रॉब्लम्स रहता है, ब्लड सेल बन नहीं पाता है। कुछ ऐसे रोगी हैं जिनका हीमोग्लोबिन तुरंत डाउन हो जाता है। कुछ ऐसे रोगी हैं जिनको हर महीना में, 2 महीना में, 4 महीना, 6 महीना में
1-2 यूनिट ब्लड उनको चढ़ाना ही है। कुछ ऐसे भी सिकलिंग्स हैं जिनको ब्लड नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन उनके अंदर थैलेसीमिया टाइप ब्लड शरीर से नहीं बनना और उस जनित अनेक कष्ट पीड़ा होना। जिंदा तो रहते हैं लेकिन मुर्दा लाश। ऐसे रोगी, मैं इस रोग के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार वर्णन नहीं करना चाहूँगा। मैं ज्योतिषी निवारण, आयुर्वेद निवारण और प्राकृतिक चिकित्सा और पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से कैसे इसका निवारण किया जाए, कैसे लोगों को राहत दिया जाए, पूर्ण रोग मुक्ति कैसे किया जाए, इसका मार्गदर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये विचार करते हैं कि ये रोग का अगर कुंडली विश्लेषण किया जाए। मेरे पास कई सारे ऐसे रोगियों का कुंडली है और आप लोग जो सुन रहे हैं, अगर आप लोग सिकलिंग हो, आपके बच्चे सिकलिंग हैं और उनका राइट डेट ऑफ बार्थ टाइम, प्लेस ऑफ बार्थ, इतना मेरे को आप SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। बात मत करिए, मेरे पास उतना समय नहीं कि आपका फ़ोन कॉल अटेंड करूं। आप केवल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं SMS या व्हाट्सएप करके आपको बता दूंगा, या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिख दें। तो जो सबसे खतरनाक सिकलिंग केस था, एक 5 साल का बच्चा का, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र पे माता पिता दोनों उसको लेके आए थे और ब्लड मंगल का कारक, चंद्रमा जल का कारक, ये दोनों जब कहीं ना कहीं से पीड़ित रहते हैं, कहीं ना कहीं से वीक रहते हैं, दुर्बल रहते हैं, शत्रुग्रही रहते हैं, या इनके ऊपर किसी मैलेफिक ग्रह का या क्रूर ग्रह का या पापी ग्रह का ऑस्पेक्ट दृष्टि रहता है, एक तरफ से ये दुर्बल है, कम डिग्री में है, और या तो मृत प्राय हैं, मृत अवस्था में हैं, या फिर वो शत्रुग्रही हैं, या फिर इनके ऊपर राहु केतु शनि का कहीं ना कहीं से दृष्टि है। और इन दोनों ग्रहों को कहीं से भी बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का कोई दृष्टि नहीं है, कोई बचाव नहीं है, या फिर लग्न पाप कर्तरी दोष में पीड़ित है। ऐसे कंडीशन में ये रोग ज़्यादातर उन जातकों को होता है या दिखाई देता है, या इस रोग में वो पीड़ित रहते हैं। और ऐसे स्थान पे ये दोनों ग्रह रहते हैं जहां से इस व्यक्ति को या जातक को जीवन भर उसका पीड़ा कष्ट देते हैं। और अगर दोनों में से कोई एक मार्केस है तो इस रोगी को उनके दशा महादशा में मरण तुल्य कष्ट भी देते हैं और मृत्यु तक दे देते हैं। समाधान सबसे पहला, ऐसे रोगियों का पहला समाधान है गौ का सेवा करें। बिना गौ का ये रोग का चिकित्सा असंभव है। गौ का सेवा के साथ साथ गौमूत्र का पान महू मिला के, हनी मिला के नित्य प्रतिदिन, अगर वो गाय कसरा या लाल रंग का हो या काला रंग का हो और उसका मूत्र पिया जाए। कैसे गाय का? जिसको हम लोग उड़िया में छड़ा बाछुरी बोलते हैं, यानी माँ का दूध छोड़ दी हो और अब तक सांड के साथ उसका संबंध नहीं बना हो। इस प्रजाति के बछड़ी का
मूत्र को मधु और थोड़ा सा हल्दी मिला के सुबह सुबह 1 कप पीना। देखिए, गोमूत्र में 26 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तांबा से लेके विटामिन मिनरल से लेके कॉपर तक, और अब तो वैज्ञानिक प्रमाण कर दिए कि शुद्ध देसी गाय के मूत्र में सोना तक मिलता है। तो ऐसे सिकलिंग रोगियों को जब ये 3 मिक्सचर मिला के दिया जाता है तो उनके अंदर एक अलग सतेजता और तेज और ताजगी आ ही जाता है। लेकिन मेरा जो भी मैं कह रहा हूँ किसी वैद्य के आज्ञा अनुसार उसके देख रेख में दें, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो कम गोमूत्र से शुरू कर करके धीरे धीरे उसका मात्रा को 1 कप तक लेके आएं। लेकिन याद रहे, गोमूत्र जिस दिन का उसी दिन तुरंत निकाल के तुरंत पीना है। अर्क बट्टी वगैरह उतना काम नहीं देता है, देगा अलग बात है। और अगर आप ऐसे जातक, उन्हें अगर ये लगता है कि इस प्रकार के पाप और कर्म दोष के कारण, पूर्व जब अर्जित कर्म दोष के कारण उनको ये रोग हुआ, गो सेवा करने से उनका पाप क्षय होता है। लेकिन जर्सी गाय, भैंस, हॉल्स्टन का मूत्र या उनका सेवा से इसका कोई निराकरण नहीं है। गौ माता का भक्ति और गौ माता के प्रति सेवा भाव निष्काम कर्मयोग के भाव से, और उस गाय को नित्य प्रतिदिन धूप दीप और अपने हाथ से गुड़ का भोजन करवाएंगे, तब आपको बहुत फायदा मिलता है, मिलेगा, और अब तक बहुत रोगियों को मिला है। दूसरा विधा है कि नित्य प्रतिदिन दूध, दही और घी का सेवन करना, और अगर संभव हो पंचगव्य घृत, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन ऐसे रोगियों को पंचगव्य घृत यानी देसी, शुद्ध देसी गाय का घी, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, मट्ठा, ये 5 चीज़ को बना मिला के एक पंचगव्य घृत हम लोग बनाते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है, आप जिनको चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर दे दिया हूं। लेकिन हमारा घी आपको अगर 50% फायदा देता है, अगर आप उस गाय को पूजन अर्चन ध्यान नितिध्यासन करके उस गाय के साथ जीवन बना के सेवा के उपरांत उससे जो दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री निकलेगा, उससे अगर पंचगव्य घृत बनाओगे, उसमें एक आध्यात्मिक शक्ति रहेगा, आपका पाप का प्रायश्चित भी रहेगा। और आपको पता हो नहीं हो, गौ माता जब चरने जाती है और जब आप उसे नित्य निरंतर प्रार्थना करते हो, तो गौ माता ऐसे ही घास पत्तियों को खा के आती है जो उसका मालिक का या उसका संरक्षक का स्वास्थ्य का कारण बने। और उस देसी गाय के अंदर वो भावना के कारण, चिंतन के कारण आपके साथ उसका जो बायोरिदमिक मैच होता है, उससे आपको रोग मुक्ति का राम मार्ग खुल जाते या हो जाता है, या आप रोग मुक्त हो जाते हो। तो ये पहला विधान। दूसरा, उसी गाय का दूध से चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित मंगल पीड़ित, और गाय को जब गुड़ खिलाते हैं तो मंगल दोष निवारण, और गाय को जब आप हरा चारा खिलाते हो, कहीं ना कहीं अगर बुध पीड़ित है, बुध भी मजबूत होगा। तो चंद्रमा को दूध से जैसे सूर्य अर्घ्य दिया जाता है, ऐसे ही चंद्र अर्घ्य देना। और अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा को पतला वाला, जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं, वो उसमें से जो दूध वगैरह शिवलिंग पे गिरता है, ऐसे ही चंद्रमा के अर्घ्य को देने के बाद उसे नीचे संग्रह कर लेंगे,
और उस चंद्र अर्घ्य को पान करना। ये दूसरा विधान। तीसरा, जिनको भी सिकलिंग का किसी भी फॉर्मेट का डिजीज है, किसी भी फॉर्मेट का रोग है सिकलिंग का, आंख बंद करके दिव्य जल पान, तांबे का बोतल लीजिए, उसमें आपको रुद्राक्ष डाल देना है, तुलसी का पत्ता डाल देना है, बेल का पत्ता डाल देना है, महू डाल देना है। अष्टगंध अगर ओरिजिनल बना सकते हैं तो डालिए, वरना जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट अष्टगंध नहीं डालेंगे। और वो पानी को लकड़ी के पट्टा पे रखेंगे, आर्थ नहीं करेंगे तांबे का बोतल को। उस जल में थोड़ा सा गुड़ भी डालना है, मधु डालना है, और ये तांबे का बर्तन का जल दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। एक साथ 1 गिलास 2 गिलास नहीं पीना। और उस जल में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और उस मंत्र का जाप करने के बाद उस पानी में समर्पण कर रहे हैं करके जो समर्पित जल है उस पानी में डाल देंगे, और वह पानी को पीते रहना है। अगर पॉसिबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाल मंदार, गुलहर का फूल, गुड़हल का फूल, उसका डेंटी को निकाल के जो लाल और सफ़ेद अंश है उस पानी के ऊपर रखेंगे, ताकि पानी उस फूल का पूरे सस को खींच के पानी में मिलाएगा। 1 सुपारी, इतना चीज डाल के उस जल को पीना, धीरे धीरे करके पीना। मंत्रित जल, चार्जित जल, और ऊपर से उसमें अग्निहोत्र का राख डाल देना है। अग्निहोत्र क्या है? मेरा ही स्वास्थ्य गुरुकुल में आप जाएंगे, अग्निहोत्र से क्या फ़ायदा, अग्निहोत्र का क्या प्रक्रिया, यूट्यूब में मेरा चैनल में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा लिंक देने के लिए, नहीं भी दूं तो आप अग्निहोत्र लिखिए यूट्यूब में, अग्निहोत्र का प्रक्रिया आचार्य संजय जी, या फिर मेरा मोबाइल नंबर जो 2 नंबर दिया 9437580589 या फिर 9938727418, ये दोनों नंबर डालेंगे तो मेरा 5 चैनल बाहर आ जाएगा। उसमें अग्निहोत्र के बारे में, सिद्ध साधना, सिद्ध विज्ञान के बारे में विस्तार जानकारी है। तो अग्निहोत्र दोनों समय, सुबह और शाम को, ये छोटा सा हवन पद्धति होता है। हम लोग बेसिकली जनरली हर जिनका ग्रहीय समस्या है उनको दोनों समय करवाते हैं, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और उस अग्निहोत्र का राख पान करना और लगाना सिकलिंग के लिए बहु उपयोगी है, और ये सब हम लोग अपने सिकलिंग शिविर में करवाते हैं। जब भी सिकलिंग स्पेशल शिविर लगता है, 7 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का, या आप लोग अपने क्षेत्र में अगर ऐसे सिकलिंग का आप शिविर करवाते हो, या आपके क्षेत्र से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तो हम लोग का टीम जाता है, हम खुद भी जाते हैं, और ये सारे विधाएं सिखाते हैं। और इसमें बहुत रोगियों को सिकलिंग में बड़ा लाभ मिला है। अब रामबाण इलाज और एक आयुर्वेद से, गेहूं ले लीजिए, बालू ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गोबर का चूरा, गोमूत्र डाल दीजिए, और गेहूं को ऐसा करके लाइन पे डाल दीजिए। ऐसे 30 कुंड में या 30 गमला में या 30 स्थान पे करेंगे, ताकि आपको सफिशिएंट गेहूं का घास छुआरे मिल जाए। और उसमें भी वो अग्निहोत्र का पाउडर डालेंगे, गोबर का चूरा, गोबर का पाउडर डालेंगे। नहीं गोबर का चूरा मिले तो हमें संपर्क करेंगे, हमारे पास शुद्ध देसी गाय है और आपको तक गोबर का चूरा, गोमूत्र सब मिल जाएगा। यानी ऑर्गेनिक एंड प्राकृतिक उपाय में गेहूं का छुआरा का खेती करेंगे,
और उससे रस निकाल के प्रतिदिन सुबह 1 गिलास, दोपहर 1 गिलास, शाम को 1 गिलास। मेरा गारंटी है, कैसा भी सिकलिंग हो, ये गेहूं का छुआरा का रस, गेहूं का घास का रस रामबाण काम करता है। और ये ब्लड कैंसर में भी ये बहुत अच्छा कारगर है। जैसे आप गेहूं का घास का खेती करने का बात बताता हूं, ऐसे ही जो गणेश भगवान को लगता है दुर्बा, वो भी शुद्ध दुर्बा लाके आप अपने गमले में, अपने जहां किचन गार्डन है वहां लगाइए। और दुर्बा का घास भी ग्राइंडिंग करके या पीस के निकाल के गुड़ के साथ, और गेहूं का छुआरा का रस महू के हनी के साथ, मधु के साथ, 1 चम्मच मधु लगेगा 1 गिलास में, उसका पान करिए। सिकलिंग का जो भी आपके पास सिम्टम्स हैं, मात्र 90 दिन का साधना से, 90 दिन का उपाय से ठीक हो जाता है। मंगल दोष हेतु प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा और 7 बजरंग बाण, 7 संकट मोचन हनुमान स्तोत्र नित्य प्रतिदिन पाठ करना है। और चंद्रमा अगर डेब्लिगेट कहीं हो रहा है, पीड़ित है, नीच है, पाप कर्तरी दोष में है, भिन्न भिन्न रोगियों के लिए अलग अलग स्थिति रहता है, लेकिन मंगल और चंद्र का ही कारण, और कहीं से बुध का भी, लेकिन उतना ज्यादा बुध इंपैक्ट नहीं डालता। तो प्रति माह या प्रति 6 महीना में या प्रति 1 साल में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवा लेना है। और जो रुद्राभिषेक करवाएंगे, वहां से जितना भी पानी नीचे लिंग से और योनि से जाएगा, सबको संग्रह करेंगे और सब कुछ पी लेंगे, एक बूंद भी नहीं छोड़ना। वो तो जो, क्योंकि शिवलिंग में डालने के बाद तो ऐसे वहाँ चला जाता है, तो उसका संग्रह कर लेंगे। ये बेसिक तरीका हुआ। और जिनका भी ऐसा स्थिति है, वो अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रख सकते हैं और नित्य प्रतिदिन, अगर रुद्राभिषेक का मंत्र नहीं जानते हो, कोई ब्राह्मण पंडित खर्चा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सकते हैं रुद्र अष्टाध्यायी पंचम अध्याय पढ़ के, या फिर शतरुद्री, या फिर पूरे रुद्र अष्टाध्यायी पढ़ के वहाँ पर जलाभिषेक करें या दुग्धाभिषेक करें। अगर आपके पास देसी गाय है तो, जर्सी गाय, होल्स्टन फ्रीजियन भैंस का दूध से नहीं, पैस्चराइज मिल्क खरीदा हुआ दूध से नहीं, एकदम नहीं, कोई काम नहीं देगा। और आप जो बड़ा सा थाल पे करेंगे, बड़ा सा कटोरा पे करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, छोटा सा ही लिंग, ज़्यादा बड़ा लिंग नहीं चाहिए। पारद लिंग हो और बढ़िया है, स्फटिक लिंग हो और बढ़िया है, नहीं पत्थर का लिंग है वो बढ़िया है, नर्मदेश्वर लिंग है और बढ़िया है। काल रुद्र का भी है, अगर संभाल सकते हैं और उस निष्ठा में रह सकते हो तो काल रुद्र लिंग भी अच्छा है, अंतर्जल लिंग भी अच्छा है। तो जो भी मिल जाए, अगर कोई मंत्र नहीं भी जानते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र में भी डाल के वह जल को पी लेना। सिकलिंग पे बहुत कारगर ये जो विधाएं हैं, ज्योतिष की विधाएं मैंने आपको बताया। तो सिकलिंग वाले बार बार हमारे पास दौड़ने का कोई आवश्यक नहीं, आप अपने घर में रह के इतना कुछ कर सकते हैं। बशर्ते मांस, मछली, अंडा नहीं खाना है, दारू वगैरह नहीं पीना है, शुद्ध शाकाहारी जीवन यापन करना है। और जो चावल रोटी दाल खाते हो, एक विधा मैं अपने को कहूँगा कि जितना वजन आपका शरीर का है,
पकड़ लो 100 किलो वजन वाले हो आप तो 100 किलो वजन वाले आदमी 1 किलो, 70 किलो हो 700 ग्राम, 60 किलो हो 600 ग्राम कच्चा सलाद खाना है। चलो बकरा महाराज, तो ये कच्चा सलाद खाने के उपरांत आप चावल रोटी दाल ले सकते हो। इतना आपको चबा चबा के खाना है, निगल नहीं जाना है। सलाद में सब्जी का सलाद, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, जो बाज़ार में सबसे कम दाम में मिलता है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं ईट रॉ जियो 100 साल। कैसे बोला? निरोग, सुख, शांति, समृद्धि के साथ। कच्चा हार को बढ़ा बढ़ा के पक्का हार घटाना है, सुख से जीवन जीना है। तो कच्चा आहार बढ़ाइए, फिर देखिए चमत्कार। और संभव हो धन्वंतरी घास, लेमन ग्रास, उस पत्ता को ऐसे निकाल के सूंघने से नींबू का स्मेल आता है। नहीं मिले तो आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। देखिए हमारे बगिया में बकरा महाराज घूम रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आके खड़े थे, घास चर रहे थे, पकड़ लिया। तो लेमन घास आप उबाल के क्वथ बना के 2 गिलास पानी में 2 मुट्ठी लेमन ग्रास, और जब उबलते हुए आधा कप 1 कप रह जाए, पूरा गाढ़ा हरा कलर होगा, जाओ, तो उसको आप पी सकते हैं। लेमन ग्रास के बाद होता है तुलसी का क्वथ। द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना। तुलसी पत्ता 1 मुट्ठी, 1 गिलास पानी उबालते हुए जब आधा कप हो जाए, और ये उबालने का जो पद्धति बता रहा हूँ, ये मिट्टी के पात्र में उबालना है, ना कि सिल्वर में, ना किसी और पात्र में, और धीमी आंच में उबालना है। 1 कप महू डाल के ठंडा करके, गर्म पानी में महू डालने से जहर का काम करता है। तो ये सिकलिंग का कुछ इलाज मैं आपको बताया। उसके उपरांत हमारे वैद्य लोग कुछ इस प्रकार के छागलादि घृत बनाते हैं। मैं उसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो नॉनवेज मिला के बनाते हैं। ये बकरा का, ऐसा बकरा जिस बकरा को मार के पूजा करके मारते हैं, ऐसा नहीं है, पूरे नियम और विधान के अनुसार उसका। अच्छा, बकरा कौन सा बकरा? ऐसा बकरा जो हिंजड़ा हो, हिंजड़ा माने ना पुरुष हो ना स्त्री हो, और उनको बहुत ढूंढना पड़ता है। हमारे ऐसे ही एक गुरुजी हैं वैद्यराज, एक बार छागलादि घृत बनाते हैं तो 7 दिन तक बिस्तर में बेहोश गिरते हैं। केवल उनको ही ये हुक्म मिला है, आदेश मिला है उनका गुरु से कि आप ही ऐसे रोगियों को ठीक करने के लिए ये बना सकते हो, और बड़े विधिपूर्वक नियम निष्ठा पूजा करके ही उस बकरा को हत्या करते हैं। आप समझ लीजिए, बलि देते हैं। तो मैं खुद जीवन में मांस मछली अंडा कभी खाया नहीं, किसी को खाने देता नहीं हूँ, और इसीलिए मैं, क्योंकि 32 साल का योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी, रेकी, लामाफेरा, वास्तुथेरेपी के फील्ड में काम कर रहा हूँ, मंत्र तंत्र यंत्र थेरेपी में काम कर रहा हूँ, साइंटिफिक धर से काम करता हूँ, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट रहा, गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था, भारतीय परंपरा को विश्वास करता हूँ और भारतीय परंपरा को जीता हूँ। तो मैं इस प्रकार जीव हत्या करके रोग निवारण के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जिनको बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहें तो मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ। लेकिन
वो 100% सक्सेस हो रहे हैं। मैं कई रोगियों के पास, क्योंकि जब मैं रोगियों का कष्ट देखता हूँ तो वो फिर वहाँ धर्म और अधर्म का बात थोड़ा भूलना पड़ता है, क्योंकि मैं तो बकरा नहीं मार रहा हूँ और वो मार रहे हैं, उनका गुरु का आदेश है और आपको कष्ट है तो मैं उन दोनों को योग सूत्र कर देता हूँ, आप उनसे ले जाके वो दवाई मंगा के खा सकते हैं। ना बीच में मैं पढ़ता हूँ, ना 1 रुपया लेता हूँ। हाँ, आपका कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं कि आप किस कारण से इस प्रकार का रोगग्रस्त जीवन है, किस कारण से जीवन भर पीड़ा में हैं, तो आप मुझे आपका कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का कुछ अलग फीस हम लोग लेते हैं, उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। इसमें कोई लूटने का भाव नहीं है, किससे पैसा लेके अमीर होने का भाव नहीं है। भगवान का दिया बहुत बहुत कुछ है। आपको मैं अपना बगीचा का दर्शन भी करा देता हूँ। इतना है कि कहना नहीं है, ईश्वर ने बहुत दिया है। ऐसे ऐसे 55 एकड़ 60 एकड़ में खेती चल रहा है और भी बहुत विधाएं हैं, लेकिन सदक्षिणा सहित न ज्योतिष विद्या। और जिसके पास भी हमारे दादा परदादा लोग, उनके पास जब कोई ज्योतिष अपना कुंडली विश्लेषण या दिखाने या समस्या समाधान के लिए आते थे तो पूरे दक्षिणा के साथ और चावल और सब लेके आते थे। ए बकरा चल चलो, हाँ तो काला बकरा है गाय भी हैं हमारे पास, तो इसलिए आप दिखा सकते हैं और उसका निवारण और अच्छा से करवा सकते हैं। और मैं जो जो तरीका बताया आप उसका उपयोग ज़रूर अपने जीवन पे करिए। और भी कोई इसमें डाउट है, शंका है, आप हमें पूछ सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या उन वैद्यों का नंबर चाहिए मेरे को आप बोलिए, मैं नीचे डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। बहुत रोगी सिकलिंग हमारे पास आके ईश्वर कृपा से, गौ माता के कृपा से, चंद्रदेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, हनुमंत की कृपा से ठीक हुए हैं। बस आपका लाइफस्टाइल को चेंज करना, आपके जीवन विज्ञान को चेंज करना, आपके मन में जो नेगेटिव भावना है, दुर्भावना है, उसको दूर करना, फिर आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता ठीक होने में। कदाचित ये नहीं सोचें कि ये ऐसा रोग है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी सिस्टम में नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में, पंचगव्य में, सिद्ध विज्ञान में, अग्निहोत्र में, एस्ट्रोथेरेपी में है, आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोग जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के भिन्न प्रकार के ग्रहदोष निवारण हेतु ग्रह शांति यज्ञ, चंडी यज्ञ, रुद्राभिषेक, सहस्रनाम आदि का अभिषेक, ज्योतिष विज्ञान, वास्तु विज्ञान सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, स्वागत है आपका। हमारे यहाँ उस प्रकार का व्यवस्था है। हाँ, आपको कुछ फीस देना पड़ेगा, अलग बात है, लेकिन बदले में उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा आप यहाँ से रोजगार भी करके लेके जाओगे, क्योंकि हम कदाचित आपका फीस लेके पढ़ाई का विश्वास नहीं करते, हम लर्न एंड अर्न व्यवस्था को विश्वास करते, यानी पढ़ाई के साथ आप रोजगार भी करें, कमाई भी करें। इस प्रकार का विधान है हमारे पास। आपको लूटना हमारा कोई भाव विचार है नहीं। हम ही एक ऐसा गुरुकुल चलाते हैं जहाँ पर छात्र आते हैं तो उल्टा वो रोजगार करके लेके जाते हैं। हमारा शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः लर्न एंड अर्न पे आधार है। शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुबजन खाए ठोकर आज, पढ़ लिख लेने के बाद एक न कर दे बाबा ना, पढ़ते पढ़ते रोजगार, पढ़ते पढ़ते कमाई, ये हमारा लक्ष्य है, विधान है। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो राउरकेला, सुंदरगढ़, उड़ीसा, झारखंड के आसपास, राउरकेला के आसपास जो लोग रहते हैं, आप सीधे तौर पे हमसे डायरेक्ट पढ़ने के लिए, यहाँ पर अध्ययन करने के लिए, साधना करने के लिए आ सकते हैं।
कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार के समस्या में फंस गए, मानसिक दुश्चिंता दुष्चक्र में फंस गए, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किसी प्रकार का कोई पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, जीवन का समस्या समाधान हो नहीं पा रहा है और युवा बंधु अपने ब्रह्मचर्य रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सिकलिंग से लेके बाकी कैंसर तक किसी भी प्रकार के पीड़ा रोग में व्यथित हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम लोग इन विधाओं में आपको समाधान देने का प्रयास करेंगे। बाकी ईश्वर का इच्छा, हम भगवान हैं नहीं, भगवान का सत्ता है, भगवान का अंश विशेष है, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप हैं, अंश और अंशी हैं, लेकिन हमारा भी कुछ लिमिटेशन है। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पुनः अपना नंबर देना चाहूँगा 9437580589 या फिर 9938727418 या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।